इसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी, ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है, हंस रही है हमारे ऊपर, अवाम का समुंदर निकलने लगा है। पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जगह टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें कर दी जिनका सामने आना बहुत जरूरी था। उनकी ज़बानी चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे। फिर सैलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से आराम से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं। पैसे हम इकट्ठे करने लगे, टेलीथॉन के ऊपर पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने चैनल्स में बैन कर दिया। आप ये सोचें कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने केबल्स बंद करवा दी। उसके बावजूद 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया। और मुझे हैरत यह है कि जी तो जनाब इमरान खान साहब को एक JIT के सामने पेश होना था थाना मारगल्ला में, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। ये JIT जो बनी थी ये जज को धमकी लगाने और DSP को धमकियां लगाना और SHO को धमकियां लगाने में ये जो JIT बनी थी, इमरान खान साहब को इसमें पेश होना था। 2-3 दफ़ा इनके घर नोटिस भी गया और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ज़रा गौर न किया और JIT के सामने पेश ना हुए। आज गलती से इमरान खान साहब JIT के सामने पेश हुए और जैसे ही वो थाना मारगला से बाहर निकले तो सहाफ़ियों ने उनको घेर लिया। और यहाँ पर आपको दिलचस्प बात मैं ये बताता चलूँ कि आज जाने और अनजाने में इमरान खान साहब के मुँह से जो बात निकली वो ये थी कि इमरान खान साहब के मुंह से ये निकल गया कि हमारे जो माशी हालात थे वो ठीक नहीं और इस वजह से मैंने लोगों को सड़कों पर नहीं निकाला। तो आपको ये यहाँ पर बताते चलें कि जो माशी हालात थे, इमरान खान साहब जब आपने लोगों को सड़कों पर निकालना था, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने तो आपने लोगों को सड़कों पर निकाला। ये ना कहें कि मैंने निकालना था, आपने निकाला। आपका बस नहीं चला, आपने बहुत कोशिश की कि ये हुकूमत ना चल सके, हर तरह की आपने कोशिश की कि ये हुकूमत ना चल सके। लिहाजा आपकी कोशिशें सब बेकार जाती रही, आपकी कोशिशें कोई रंग ना ला सकी। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जो इमरान खान साहब को यहाँ पर मकबूलियत मिली इस टाइम पर मौजूदा दौर मौजूदा वक्त में, वो मकबूलियत इमरान खान को मुल्क की खिदमत कर कर नहीं मिली। या इमरान खान वजीर आजम 4 साल रहा तो इमरान खान ने बड़े अच्छे काम किए? नो, इमरान खान ने यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज से जब 6 माह पहले जब इमरान खान वजीर आजम था तो ये पूरा मुल्क इमरान खान को गालियां देता था महंगाई की वजह से। और आज जो महंगाई दिन ब दिन ऊपर जा रही है, मौजूदा हुकूमत का ये कहना है, मुस्लिम लीग नून यानी कि PDM का, कि ये जो इमरान खान साहब ने IMF से वादे जो उन लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, ये सारा उसी का असर है, उसकी वजह से ये इतनी महंगाई है। तो ये भी सेरा इमरान खान साहब के ऊपर है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि इमरान खान साहब को कोई हुकूमत में आकर अच्छा काम करने से पब्लिसिटी नहीं मिली और उनका जो ग्राफ है वो ऊपर एवं नहीं गया। ये जो ग्राफ ऊपर गया है इसकी वजह ये है कि जब कहते हैं कि जिसका बोल बचन है वही मीठा बचन है। कुछ लोग हैं अपने हाथ की मेहनत से करके खाते हैं, इमरान खान साहब अपने मुंह की जो बातें हैं उसकी वजह से ये खाते हैं। और उसकी वजह ये है कि ये बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं और बयानिया बहुत अच्छा बना लेते हैं। पहले इन्होंने बयानिया बनाया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जेब में से खत निकाल लिया। और हमारे मुसलमान बहन भाई भी ऐसे हैं कि जब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, तो जब ऐसी की बात आती है तो ये हमारा पूरा मुल्क बाहर निकल आता है अमेरिका के खिलाफ। और ये वही इमरान खान है। अभी पिछले दिनों में अमेरिका से गाड़ियां भी ले लेता है, फिर अमेरिकन लोगों से मिलता भी है। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इमरान खान का जो ग्राफ ऊपर गया है वो कोई अच्छा काम करने से नहीं, सिर्फ ज़बान चलाने से और बयानिया बनाने से। बयानिया इमरान खान साहब ने जो बनाया है वो यही है, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि आज इमरान खान साहब ने ये भी कहा
कि ये चोर लटेरे डकैत सिंध में लोग इनको ढूंढ रहे हैं, किनको? पीपल्स पार्टी वालों को। अच्छा जी, पंजाब में ढूंढ रहे हैं जी शहबाज शरीफ को, ये बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरा ख्याल अवाम अंधी नहीं है। इमरान साहब लोगों की आंखें हैं, लोग टीवी पे देख रहे हैं। सिंध के जो हमारे मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो जगह जगह जाकर लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब भी जाकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और जिन लोगों के घर गिरे हुए हैं उनके साथ भी उनकी हेल्प हो रही है। और आए दिन तकरीबन हर दूसरे दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हर वो ऐसी जगह पर पहुंचे होते हैं जहां पर आपकी हुकूमत है, और वहां पर भी जाके खिदमत कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग नून का बब्बर शेर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का प्यारा भाई शहबाज शरीफ। और यहाँ पर भी आपने लोगों के साथ झूठ बोला कि ये घरों से नहीं निकल सकते। तो रोजाना टीवी पर वीडियो में दिखाया जाता है कि शहबाज शरीफ भी जा रहा है, जगह जगह पर जाकर काम कर रहा है, और नहीं कर रहा कोई काम तो वो है पीटीआई। कहीं भी सैलाब में जो फंसे हुए लोग हैं, कहीं भी उनकी खिदमत करते हुए, कहीं भी उनका काम करते हुए नजर नहीं आती। हाँ, एक जगह पर पीटीआई नजर आती है, उसको कहते हैं जलसे जुलूस। और ये जो अवाम का समंदर आप निकालने की बात कर रहे हैं ना जी, तो ये अवाम का समंदर आपने पहले भी कोशिश कर लिया, फिर आप कोशिश करेंगे, ठीक है जी। बाकी अवाम के लिए अगर आपने कुछ करना है तो वो करके बताएं। ये झूठी तसल्लियां और ये झूठी बातें मत करें कि ये अवाम में जाएंगे, ये चोर हैं, लोटे हैं, अवाम इनको मारेगी। भाई ये डेली अवाम में रहते हैं, तो लिहाजा मेहरबानी करें, अवाम को जीने दें और इस मुल्क को चलने दें। बराए मेहरबानी अपना अवाम का समंदर अपने पास रखें और इस मुल्क को चलने दें। और ये मुल्क चलना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह आप कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, श्रीलंका वाली सूरत इख्तियार करने जा रहा है, मेरे भाई किधर श्रीलंका वाली ये शक्ल इख्तियार करने जा रहा है? संभाल लिया है शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को। तो आप ये भी कहते हो कि अगर इलेक्शन ना हुआ तो इस मुल्क की जो हालत है वो श्रीलंका वाली बन जाएगी। मतलब आपको वजीर आजम बनाएंगे तो श्रीलंका वाली ये हालत नहीं बनेगी, तो अगर आप वजीर आजम नहीं बनेंगे तो ये श्रीलंका वाली शक्ल बन जाएगी। तो ये बातें मत करें, ये मुल्क है, इसको चलने दें और अपने मफाद के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। और इमरान खान साहब, ये इस्लामाबाद और पंजाब की वही पुलिस है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उसकी बेटी को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रही थी। आज क्या हुआ अगर शहबाज गिल को अंदर कर दिया? क्या हुआ जो आपकी JIT बन गई? तो आप कहते होते थे ना कि इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। अगर आपने जलसे में खड़े होकर अगर धमकियां लगाई हैं जज को, DSP को भी, आज आपने उनको भी कहा ठीक है जी ये मैंने बातें की हैं, तो मकसद ये बात करने का कि जब आप गलत बात करेंगे तो आपके ऊपर केस तो बनेगा, JIT तो बनेगी। और अगर आप ये कहते हैं कि मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस नहीं बनना चाहिए, तो भाई क्यों नहीं बनना चाहिए? बनता है दहशतगर्दी का केस। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं, अगर यही कोई कमजोर होता तो अब तक उसको मार मार के उसके पिछवाड़े से इन लोगों ने चमड़ी देड़ देनी थी। आप तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपके लिए तो बहुत रिलीफ है। जिस तरह आप नवाज शरीफ को कहते थे कि इनके लिए कानून हो रहा है और गरीबों के लिए कानून हो रहा है, आज आपके लिए भी कानून हो रहा है, आपको भी कानून काफी रिलीफ दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। तो यही बातें कि इसी गरीब ने की होती तो उसकी आज चमड़ी अधेड़ चुके होते ये कानून वाले। तो लिहाजा शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने ये वीडियो देखी और इसको लाजमी आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और JJ TV को अपने पास रखें। थैंक यू।